आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक ऐसी भव्य नगरी जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े साम्राज्य भी फीके पड़ जाते थे। कहा जाता है उस नगरी में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, महल जिनकी दीवारों पर सोना जड़ा था, जहां हीरे, मोती और अनमोल रत्नों की ऐसी कारीगरी की गई थी जिसे देखकर इंसान की आंखें ठहर जाएं। वो शहर सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि इतना ज्यादा विकसित और व्यवस्थित था कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने छोटे लगें। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्र की लहरें अचानक विकराल हो उठीं, धरती कांपने लगी और देखते ही देखते वो पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। अब समय में आगे बढ़ते हैं। साल था 1983। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें उस दिन कुछ अलग थीं, मानो समुद्र खुद कोई राज छुपाए बैठा हो। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के भारी उपकरणों के साथ समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वे इतिहास का सबसे चौंकाने वाला रहस्य देखने वाले हैं। जैसे ही टीम ने समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाई, चारों तरफ सिर्फ नीला अंधेरा था, रेत, चट्टानें और खामोशी। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लग रही थी। उनके कदम वहीं रुक गए, सांसें थम गईं, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में उनके सामने मौजूद था एक पूरा शहर। विशाल पत्थर, ऊंची ऊंची दीवारें, नक्काशीदार संरचनाएं और ऐसी भव्य कारीगरी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी समय यहां एक महान सभ्यता सांस लेती थी। उस पल एक सवाल ने जन्म लिया। क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? क्या सचमुच समुद्र के नीचे एक पूरा शहर दफन है? और फिर जब पुरातत्वविदों ने उन संरचनाओं को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई साधारण शहर नहीं था। वो थी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर द्वारका सिर्फ एक कथा थी तो समुद्र के नीचे मिला ये शहर आखिर किसका है? क्या महाभारत सच थी? क्या श्री कृष्ण वास्तव में इस धरती पर थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी द्वारका को समुद्र में डुबो दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका के उस रहस्य को जिसने इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका, एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों तक सिर्फ कहानी समझा गया। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को सिर्फ मिथक, सिर्फ कल्पना और सिर्फ धार्मिक कथाएं माना जाता रहा। और उन्हीं कथाओं में बार बार जिक्र होता था एक ऐसी भव्य नगरी का जो समुद्र के बीच बसी थी, द्वारका। एक ऐसा शहर जिसकी चमक देवताओं के लोक जैसी बताई गई, जहां की सड़कों पर सोना चमकता था, जहां महलों की दीवारों में रत्न जड़े थे और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। लेकिन आधुनिक दुनिया के लिए यह सब सिर्फ एक कहानी थी। लोग कहते थे, अगर द्वारिका सच में अस्तित्व में थी तो उसके कोई प्रमाण क्यों नहीं मिले? अगर महाभारत वास्तविक था तो इतिहास की किताबों में उसका जिक्र क्यों नहीं? और फिर साल 1983 में सब कुछ बदल गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रसिद्ध पुरातत्वविद S.R. राव और उनकी टीम ने गुजरात के ओखा तट के पास समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने लंबे समय तक डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए, समुद्र के नीचे मौजूद संरचनाओं का अध्ययन किया, पत्थरों की बनावट, दीवारों की दिशा, पुराने एंकर, घाट और शहर की प्लानिंग तक का विश्लेषण किया। और फिर उनकी रिसर्च ने एक ऐसा दावा किया जिसने इतिहासकारों के बीच हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, समुद्र के नीचे मिले ये अवशेष किसी साधारण शहर के नहीं, बल्कि यही है वो प्राचीन द्वारिका जिसका वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण और कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी समृद्ध, इतनी शक्तिशाली और इतनी विकसित नगरी एक ही झटके में समुद्र में समा गई? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या फिर क्या सचमुच द्वारिका पर कोई श्राप था? एक ऐसा श्राप जिसे सुनकर देवता तक कांप उठे थे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारिका के निर्माण की पूरी कहानी, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच इस अद्भुत नगरी को बसाया, कैसे ये शहर प्राचीन दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बना, और फिर कैसे एक दिन समुद्र की लहरों ने पूरी द्वारिका को निगल लिया। हम जानेंगे उस श्राप की सच्चाई जिसके बाद यादव वंश का अंत शुरू हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उन अवशेषों को खोज निकाला जिन्हें लोग सदियों तक सिर्फ कल्पना समझते रहे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। समुद्र की गहराइयों में जो वैज्ञानिकों को मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हजारों साल पुरानी दीवारें, विशाल पत्थर के स्तंभ, प्राचीन लंगर और ऐसी कलाकृतियां जो किसी साधारण सभ्यता की नहीं लगती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन अवशेषों की तारीखें महाभारत काल से मेल खाती थीं, यानी जिसे सदियों तक सिर्फ एक पौराणिक कथा समझा जाता रहा, उसके प्रमाण अब समुद्र की गहराइयों से बाहर आने लगे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस रोमांचक यात्रा की जहां पुराण, पुरातत्व और आधुनिक विज्ञान मिलकर सुनाएंगे उस नगरी की कहानी जो कभी स्वर्ण से चमकती थी, फिर श्रापित हुई और अंत में समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समा गई। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत समय पहले, जब मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक अपने चरम पर था, तब पूरी प्रजा भय में जी रही थी। हर तरफ अन्याय था, चीखें थीं और निर्दोष लोगों का रक्त बहाया जा रहा था। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और समय आने पर उन्होंने कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ ही मथुरा अत्याचार से मुक्त हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली और श्री कृष्ण वहीं मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मृत्यु से एक व्यक्ति आग बबूला हो उठा, मगध का शक्तिशाली सम्राट जरासंध। क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था, क्रोध से भरे जरासंध ने प्रतिज्ञा ली कि वो मथुरा को मिटाकर ही दम लेगा। और फिर उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगभग 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार उसकी सेना लाखों सैनिकों के साथ आती और हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर देते। लेकिन लगातार युद्धों ने मथुरा को कमजोर करना शुरू कर दिया था। प्रजा भयभीत रहने लगी थी। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोष लोगों का होगा। और तभी उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन यह कोई साधारण पलायन नहीं था। श्री कृष्ण कुछ ऐसा बनाने वाले थे जो उस समय की दुनिया की सबसे अद्भुत नगरी बनने वाली थी, द्वारका। कथा के अनुसार श्री कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मेरी प्रजा को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक ऐसी भूमि दीजिए जहां मैं एक नई नगरी बसा सकूं। कुछ क्षणों तक समुद्र शांत रहा और फिर मानो स्वयं लहरों ने रास्ता बना दिया हो। वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि दान में दी। कहा जाता है कि यह भूमि लगभग 153 किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। एक ऐसी जगह जो चारों ओर से समुद्र से घिरी थी, सुरक्षित, भव्य और भविष्य की नगरी बनने के लिए तैयार। लेकिन अब सवाल था, इतने विशाल समुद्र के बीच एक अद्भुत शहर का निर्माण कैसे होगा? और तभी श्री कृष्ण ने बुलाया देवताओं के दिव्य वास्तुकार को, विश्वकर्मा,
वही विश्वकर्मा जिन्होंने देवताओं के महल बनाए थे, और अब वे बनाने वाले थे धरती की सबसे रहस्यमयी नगरी। श्री कृष्ण के आदेश के बाद इस अद्भुत नगरी का निर्माण का कार्य सौंपा गया देवताओं के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला और अलौकिक शक्ति से समुद्र के बीच ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसे देखकर देवता तक आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे समुद्र के बीच एक स्वर्णिम शहर आकार लेने लगा। महलों की ऊंचाई मानो आकाश को छू रही थी। दीवारें सोने से चमकती थीं, फर्श चांदी की तरह दमकते थे और हर भवन पर अनमोल रत्न जड़े हुए थे। पूरा नगर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। द्वारका के चारों ओर विशाल और भव्य द्वार बनाए गए थे, और इन्हीं विशाल द्वारों के कारण इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका, अर्थात द्वारों का नगर। उस नगरी की हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू घुली रहती थी। महलों के आंगनों में मोर नृत्य करते थे, बाजारों में रौनक थी, सड़कों पर समृद्धि बहती थी, और नगर के बीचों बीच स्थित श्री कृष्ण का राजमहल इतना भव्य था कि उसे देखकर लगता था मानो किसी दिव्य लोक का द्वार खुल गया हो। लेकिन द्वारका सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो अपने समय की सबसे आधुनिक नगरी भी थी। नगर की सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं। समुद्री व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गई थीं, जहां विशाल जहाज आसानी से आ जा सकते थे। इतना ही नहीं, शहर में जल आपूर्ति और सिंचाई की उन्नत व्यवस्था भी मौजूद थी। उस युग में जब अधिकांश सभ्यताएं मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही थीं, द्वारका में स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे उद्यान और सुव्यवस्थित बाजार मौजूद थे। ये नगरी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर भी थी। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में 900 से भी अधिक भव्य महल थे। कुछ ग्रंथों में इनकी संख्या लाखों तक बताई गई है। इन महलों को चंद्रकांत मणि, हीरे, रत्न और सोने से सजाया गया था। और सबसे विशेष बात, इन महलों का निर्माण स्वयं श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों के लिए करवाया था। बलराम के लिए अलग महल, रुक्मिणी के लिए अलग राजप्रासाद, सत्यभामा, जामवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग भव्य भवन। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये महल केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं थे, बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता के प्रतीक थे। लेकिन इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि आने वाला था वो अध्याय जिसने द्वारका को हमेशा के लिए अमर बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, अब उसके भाग्य में लिखा था विनाश। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वर्ग जैसी ये नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर इसके पीछे था एक भयानक श्राप? जिस नगरी को स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में अमर कर दिया, अब उसी द्वारका पर विनाश की परछाइयां मंडराने लगी थीं। क्योंकि संसार का नियम है, जहां निर्माण होता है वहीं कहीं न कहीं विनाश भी अपना समय आने का इंतजार कर रहा होता है। द्वारका की ये स्वर्णिम गाथा अब बढ़ने वाली थी एक ऐसे अध्याय की ओर जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर ओर विनाश बिखरा पड़ा था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और रक्त से लाल हुई धरती। कौरव वंश लगभग समाप्त हो चुका था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखकर गांधारी का हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन भीतर अग्नि जल रही थी। गांधारी का मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोका जा सकता था। उनके अनुसार श्री कृष्ण के पास वो शक्ति थी जिससे लाखों लोगों की मृत्यु टल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और इसी पीड़ा में गांधारी ने श्री कृष्ण को एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है यही वो श्राप था जिसने भविष्य में यदुवंश के विनाश की नींव रखी। लेकिन द्वारका के विनाश के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं था। एक और घटना थी जिसने इस विनाश को और भी भयावह बना दिया। ये घटना हुई थी द्वारका के पास स्थित एक पवित्र स्थल पिंडारक में। एक दिन वहां कई महान ऋषि मुनि पधारे। उनमें शामिल थे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, देवर्षि नारद, ऋषि कण्व और महर्षि दुर्वासा। ये कोई साधारण संत नहीं थे। इन ऋषियों को त्रिकालदर्शी कहा जाता था, अर्थात वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने की क्षमता रखते थे। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों के मन में एक मूर्खतापूर्ण शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन ऋषियों का मजाक उड़ाया जाए। और फिर सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसने अपने वस्त्रों के अंदर लोहे का एक टुकड़ा बांधा ताकि उसका पेट उभरा हुआ दिखाई दे। इसके बाद सांब और उसके मित्र हंसते हुए उन ऋषियों के पास पहुंचे। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिनके सामने वे खड़े हैं वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि वाले महान ऋषि हैं। सांब ने झुककर ऋषियों से कहा, हे महात्माओं, बताइए इस स्त्री के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऋषियों की आंखों में क्रोध उतर आया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनका अपमान किया गया है। और तभी उन ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, ये स्त्री नहीं सांब है और ये एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये सुनते ही सांब और उसके मित्रों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी हंसी एक पल में गायब हो चुकी थी। वे ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऋषियों का श्राप अटल था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। एक सुबह जब सांब जागा तो उसके वस्त्रों में एक भारी लोहे का मूसल पाया गया। यह दृश्य देखकर पूरा यदुवंश भयभीत हो उठा, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि विनाश की शुरुआत हो चुकी है। जब यह बात श्री कृष्ण के नाना और द्वारिका के राजा उग्रसेन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। यदुवंशियों को लगा कि शायद अब संकट टल जाएगा, लेकिन भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। जैसे ही लोहे के वे टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने उन्हें निगल लिया। समय बीतता गया और फिर एक दिन कुछ मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ लिया। जब उन्होंने मछली का पेट चीरा तो उसके भीतर से वही लोहे के टुकड़े निकले। मछुआरों ने उन टुकड़ों को बेच दिया एक शिकारी को, जिसका नाम था जरा। और अब वो शिकारी उन्हीं लोहे के टुकड़ों से अपने तीर बना रहा था। दूसरी ओर द्वारिका में परिस्थितियां बदलने लगी थीं। गांधारी का श्राप अब धीरे धीरे असर दिखाने लगा था। समय बीतने के साथ यदुवंश में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और शक्ति का नशा धीरे धीरे धर्म और मर्यादा पर भारी पड़ने लगा। जो वंश कभी धर्म का रक्षक था, अब उसी के भीतर विनाश के बीज उगने लगे थे। नैतिकता टूट रही थी, संयम समाप्त हो रहा था और द्वारिका की चमक के पीछे अंधकार बढ़ता जा रहा था। फिर आया वो दिन जिसे इतिहास में प्रभास का विनाश कहा जाता है, आज जिसे प्रभास तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक विशाल उत्सव आयोजित किया। चारों ओर संगीत था, हंसी थी, मदिरा थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उत्सव यदुवंश का आखिरी उत्सव बनने वाला है।
समुद्र किनारे आयोजित वह उत्सव धीरे धीरे विनाश का रूप लेने लगा। मदिरा का नशा, अहंकार और कटु शब्द सब मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल चुके थे। यदुवंश के वीर जो कभी साथ मिलकर बड़े बड़े युद्ध जीतते थे, अब एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन चुके थे। क्रोध इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने ही भाइयों पर हथियार उठा लिए। और फिर शुरू हुआ यदुवंश का सबसे भयावह अंत। तलवारें चमकीं, गदाएं चलीं, चीखें गूंजीं और जिन हथियारों से उन्होंने दुनिया जीती थी, उन्हीं हथियारों से वे एक दूसरे का विनाश करने लगे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि गांधारी का श्राप अब पूरा होने वाला है। यदुवंश का अंत निश्चित था और शायद यही समय का नियम भी था। इसके बाद श्री कृष्ण शांत भाव से वन की ओर निकल पड़े। वे एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, मानो प्रकृति भी जानती हो कि एक युग समाप्त होने वाला है। उसी समय वो शिकारी वहां पहुंचा जिसका नाम था जरा। वही शिकारी जिसने लोहे के मूसल के टुकड़ों से तीर बनाया था। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरण किसी हिरन की आंख जैसे दिखाई दिए और बिना कुछ सोचे उसने तीर चला दिया। तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ चुका था कि उसने किस पर तीर चला दिया है। वो भय से कांपने लगा, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब नियति का हिस्सा था। और फिर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कहा जाता है जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ा, वैसे ही द्वारका का अंत भी शुरू हो गया। समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो उठीं, धरती कांपने लगी और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समाने लगी। वो स्वर्णिम नगर जहां कभी जीवन गूंजता था, अब धीरे धीरे लहरों के नीचे गायब हो रहा था। महल, मंदिर, बाजार, राजमार्ग, सब कुछ समुद्र ने अपने भीतर समा लिया। और इसी के साथ समाप्त हुआ द्वारका का वो वैभवशाली अध्याय जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था। एक ऐसा नगर जिसने एक पूरे युग को जन्म लेते और समाप्त होते देखा। अब द्वारका बची थी तो सिर्फ शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की गहराइयों में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या सचमुच यही अंत था? श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद क्या हुआ? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री कृष्ण आज भी किसी रूप में जीवित हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए अब चलते हैं आधुनिक काल की ओर, जहां विज्ञान और पुरातत्व ने उस नगरी की खोज शुरू की जिसे लोग सदियों तक सिर्फ एक कहानी मानते रहे। तो आखिर समुद्र के नीचे मिली वो नगरी कौन सी थी? क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण की द्वारका थी या फिर इतिहास का कोई और रहस्य? बहुत लंबे समय तक द्वारका को केवल एक पौराणिक कथा माना जाता रहा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत, इन सभी ग्रंथों में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता था। एक ऐसी नगरी जो समुद्र के बीच बसी थी, जहां श्री कृष्ण स्वयं निवास करते थे और जो अंत में समुद्र में डूब गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा, अगर द्वारका सच में अस्तित्व में थी तो वो आखिर थी कहां? उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं मिला? इसी कारण अधिकांश इतिहासकार और विद्वान द्वारका को केवल एक धार्मिक कथा मानते थे। उनके लिए ये इतिहास नहीं बल्कि कल्पना थी। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस सोच को हिलाकर रख दिया। साल 1930 के आसपास सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने दावा किया कि उन्होंने समुद्र की गहराइयों में अजीब पत्थर और संरचनाएं देखी हैं। कुछ लोगों ने कहा उन्हें पानी के नीचे दीवारों जैसी आकृतियां दिखाई दीं, तो कुछ ने दावा किया कि वहां बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे थे मानो किसी प्राचीन शहर के अवशेष हों।
यहां तक कि अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले कुछ पायलटों ने भी समुद्र के भीतर सीधी रेखाओं जैसी संरचनाएं देखने की बात कही, मानो पानी के नीचे कोई पूरा शहर दफन हो। यहीं से शुरू हुई उस रहस्य की खोज जिसने एक पौराणिक कथा को वैज्ञानिक अभियान में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। ये वही क्षेत्र था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को वहां से प्राचीन मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और मजबूत पक्के ढांचे मिले। इन खोजों ने यह तो साबित कर दिया कि यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन था, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। क्या यह सचमुच वही द्वारका थी जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, या फिर यह किसी और प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे? फिर 1970 के दशक में एक और बड़ा सुराग सामने आया। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का उल्लेख मिला। कहा जाता है कि यह ताम्रपत्र लगभग 6वीं शताब्दी का था और इसी ताम्रपत्र में पहली बार द्वारका का ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये खोज इतिहासकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब द्वारका सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि इतिहास के दस्तावेजों में भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी, एक ऐसी खोज जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी, क्योंकि अब वैज्ञानिक सीधे उतरने वाले थे समुद्र की उन गहराइयों में जहां शायद हजारों साल पुरानी द्वारका आज भी दफन थी। वो प्राचीन ताम्रपत्र सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो इतिहास और आस्था के बीच एक मजबूत कड़ी बन चुका था। कहा जाता है कि ये ताम्रपत्र सिंह नामक एक राजा से जुड़ा हुआ था और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि ये वही पवित्र स्थान है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ये पहली बार था जब किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में द्वारका का उल्लेख धार्मिक कथा से आगे बढ़कर इतिहास की तरह सामने आया, और यहीं से इतिहासकारों की सोच बदलने लगी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद द्वारका केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक खोया हुआ सत्य हो सकती है। लेकिन इस रहस्य को सच में दुनिया के सामने लाने का काम किया भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद SR राव ने। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में गिने जाते थे। डॉक्टर राव को महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों पर गहरा विश्वास था, लेकिन वे केवल आस्था के आधार पर नहीं चल रहे थे। उन्होंने महाभारत, हरिवंश पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में दिए गए विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से करनी शुरू की, और तब उन्हें एक अद्भुत समानता दिखाई दी। उनके अनुसार अगर द्वारका सच में अस्तित्व में थी, तो वो गुजरात के पश्चिमी तट के आसपास ही रही होगी। यही सोच आगे चलकर भारत के सबसे बड़े समुद्री पुरातात्विक अभियान की नींव बनी। साल 1979 भारत में पहली बार समुद्र के नीचे बड़े स्तर पर पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई। डॉक्टर SR राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की मदद ली, और फिर शुरू हुआ अरब सागर की गहराइयों में छिपे इतिहास को खोजने का अभियान। लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय भारत के पास न आधुनिक अंडर वाटर रोबोट थे, न उन्नत स्कैनिंग मशीनें और न ही अत्याधुनिक समुद्री तकनीक। फिर भी डॉक्टर राव और उनकी टीम रुके नहीं। उन्होंने स्थानीय मछुआरों की मदद ली, अनुभवी गोताखोरों को साथ जोड़ा, पुरानी नौकाओं का इस्तेमाल किया और शुरुआती सोनार तकनीक के सहारे समुद्र की गहराइयों को खंगालना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और फिर एक दिन समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरी टीम को स्तब्ध कर दिया। नीचे विशाल पत्थरों की लंबी दीवारें थीं, ऐसे ढांचे जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। कुछ स्थानों पर बड़े बड़े स्तंभ दिखाई दिए, और सबसे चौंकाने वाली खोज थी विशाल पत्थर के लंगर। ऐसे लंगर जो साफ संकेत दे रहे थे कि किसी समय वहां एक विकसित समुद्री बंदरगाह मौजूद था, यानी समुद्र के नीचे कभी एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। दर्शकों, समुद्र के नीचे मिले वे विशाल पत्थर के लंगर एक बहुत बड़ा संकेत थे,
क्योंकि ऐसे लंगर केवल वहीं पाए जाते हैं जहां कभी बड़े जहाज आया जाया करते थे, यानी समुद्र की गहराइयों में मौजूद वो स्थान कभी एक प्राचीन और विकसित बंदरगाह रहा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। साल 1979 की इस खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छिपी थी हजारों साल पुरानी, लगभग भुला दी गई एक कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद बन चुका था, और इस जिद के केंद्र में थे प्रसिद्ध पुरातत्वविद S.R. राव। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखे विवरणों पर गहरा विश्वास था, लेकिन उनका विश्वास अंधभक्ति नहीं था। वे हर बात को विज्ञान और प्रमाणों के आधार पर समझना चाहते थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में दिए गए नक्शों, समुद्री दिशाओं और शहर के वर्णनों का गहराई से अध्ययन किया। फिर उन्होंने उन जानकारियों की तुलना आधुनिक समुद्री मानचित्रों से की, और धीरे धीरे उनके मन में ये विश्वास और मजबूत होता गया कि श्री कृष्ण की नगरी कहीं न कहीं आज भी अरब सागर की गहराइयों में दबी हुई है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उस दौर में भारत में समुद्री पुरातत्व यानी मरीन आर्कियोलॉजी लगभग एक नया विषय था। न पर्याप्त तकनीक थी, न आधुनिक उपकरण, और न ही इस तरह की खोजों का अनुभव। सरकार के पास सीमित बजट था, और कई वैज्ञानिकों को तो इस बात पर ही भरोसा नहीं था कि समुद्र के नीचे किसी पूरे शहर के अवशेष मिल सकते हैं। बहुत से लोगों ने डॉक्टर राव के अभियान का मजाक भी उड़ाया। कुछ लोग कहते थे, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, तो कुछ इसे सिर्फ धार्मिक कल्पना मानते थे। लेकिन डॉक्टर राव ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर खोज सही दिशा में हो तो इतिहास स्वयं सामने आ जाएगा। इसके बाद डॉक्टर राव ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर एक बड़े समुद्री अभियान की शुरुआत की। इस मिशन में भारतीय नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोरों को भी शामिल किया गया, इंडियन नेवी। अब वैज्ञानिकों की टीमें अरब सागर की गहराइयों में उतरने लगीं। हर गोता उन्हें इतिहास के और करीब ले जा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही वे ऐसी खोज करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ लोगों का अविश्वास नहीं था, असली संघर्ष था तकनीक और संसाधनों की भारी कमी। आज की तरह उस समय न अत्याधुनिक सोनार सिस्टम थे, न पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स, और ना ही हाईटेक स्कैनिंग मशीनें। 1980 के दशक में समुद्र के भीतर जाकर खुदाई करना लगभग असंभव माना जाता था। गोताखोरों को अपने हाथों से समुद्र की सतह टटोलनी पड़ती थी। कभी तेज धाराएं रास्ता रोकती, तो कभी गंदला पानी कुछ भी देखने नहीं देता। समुद्र के भीतर हर पल खतरा था। इस अभियान के लिए सिर्फ पुरातत्वविद ही नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की जरूरत थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स, डाइवर्स, ओशनोग्राफर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स, इतिहासकार, जियोलॉजिस्ट्स और कई तकनीकी विशेषज्ञ। इन सभी को एक साथ लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन डॉक्टर S.R. राव पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कहा जाता है, फंडिंग की स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्होंने अपनी टीम के भोजन का खर्च तक अपनी वेतन से उठाया। उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से इस अभियान की शुरुआत की थी, और वो रकम भी छोटी छोटी फंड इकट्ठा करके जुटाई गई थी। डॉक्टर राव का सपना था कि भारत में एक स्थायी समुद्री पुरातात्विक इकाई बनाई जाए, लेकिन उस समय यह सपना लगभग असंभव लगता था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये भारत के इतिहास को समझने की लड़ाई थी। साल 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने लगभग 12 बड़े समुद्री अभियान चलाए। खोज के लिए बेट द्वारका और उसके आसपास के क्षेत्रों को चुना गया। बेट द्वारका, और फिर समुद्र की गहराइयों से एक एक करके सामने आने लगे ऐसे प्रमाण जिन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया।
गोताखोरों ने समुद्र तल से लगभग 30 मीटर नीचे एक विशाल पत्थर की दीवार खोज निकाली। उस दीवार की लंबाई करीब 560 मीटर थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं लग रही थी। पत्थरों को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़ा गया था, मानो उसे किसी सभ्यता ने सोच समझकर बनाया हो। और तभी वैज्ञानिकों के मन में एक बेहद बड़ा सवाल उठा। क्या ये किसी प्राचीन डूबे हुए शहर की दीवार थी? क्या सचमुच समुद्र के नीचे द्वारका आज भी मौजूद थी? समुद्र के नीचे मिली वो विशाल दीवार अब केवल एक पत्थर की संरचना नहीं रह गई थी। उसकी बनावट, उसका फैलाव और उसकी निर्माण शैली महाभारत में वर्णित द्वारका से आश्चर्यजनक रूप से मेल खा रही थी। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, वैसे वैसे समुद्र अपने भीतर छिपे रहस्य खोलता चला गया। गोताखोरों को 30 से भी ज्यादा विशाल पत्थर के स्तंभ मिले। ऐसा माना गया कि ये किसी भव्य महल या बड़े भवन का हिस्सा रहे होंगे। फिर समुद्र की रेत में दबे हुए कई प्राचीन लंगर यानी एंकर्स मिले। इन लंगरों ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाया, क्योंकि ये साफ संकेत दे रहे थे कि उस क्षेत्र में कभी एक सक्रिय समुद्री बंदरगाह मौजूद था। कुछ एंकर्स में 3-3 छेद बने हुए थे और ये बेहद महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इस तरह के एंकर्स प्राचीन काल की उन्नत नौवहन तकनीक को दर्शाते हैं। यानी उस समय वहां रहने वाले लोग समुद्री व्यापार और जहाज संचालन में बेहद कुशल थे। लेकिन खोज यहीं खत्म नहीं हुई। टीम को वहां से प्राचीन सीलें, लोहे और पीतल की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और कई अन्य कलाकृतियां भी मिलीं। इसके बाद इन सभी वस्तुओं की कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई, और जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इन वस्तुओं की आयु लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की निकली। यानी वे वस्तुएं महाभारत काल से मेल खाती थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। एक प्राचीन बर्तन जिसकी आयु लगभग 9000 वर्ष पुरानी बताई गई। ये खोज इतनी असाधारण थी कि उसने वैज्ञानिक समुदाय में बहस छेड़ दी। क्या भारत के समुद्री तट पर इतनी प्राचीन सभ्यता वास्तव में मौजूद थी, या फिर इतिहास का कोई बड़ा हिस्सा अब तक हमसे छिपा रहा? हालांकि दुनिया के कई इतिहासकारों और विद्वानों ने इन खोजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ मिथ रिवाइवल कहा। उनका मानना था कि ये धार्मिक कथाओं को इतिहास साबित करने की कोशिश है। लेकिन डॉक्टर S.R. राव का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, मैं इन ग्रंथों को केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, जब रोम, एथेंस और बाबिल जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? साल 1990 तक आते आते डॉक्टर राव और उनकी टीम को 500 से भी ज्यादा प्राचीन आर्टिफैक्ट्स मिल चुके थे। और अब ये खोज केवल एक समुद्री अभियान नहीं रह गई थी। ये इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी थी। अब तक समुद्र की गहराइयों से जो प्रमाण मिले थे, उन्होंने इतिहास की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को प्राचीन बंदरगाह की दीवारें मिली थीं, सुनियोजित निर्माण मिले थे और ऐसे संकेत भी जो बताते थे कि वहां कभी एक विकसित और व्यवस्थित शहर मौजूद था। अब ये बात लगभग स्पष्ट हो चुकी थी कि द्वारिका केवल कल्पना नहीं थी, वो एक वास्तविक सभ्यता थी। एक ऐसी सभ्यता जो समृद्ध थी, आधुनिक थी और अपने समय से कहीं आगे थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो पूरी नगरी समुद्र में समा गई। लेकिन अभी तक जो मिला था वो केवल शुरुआत थी। समुद्र ने अभी अपने सारे रहस्य नहीं खोने थे। असली राज अब भी गहराइयों में छिपा हुआ था। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का अगला अध्याय। साल 1990 तक S.R. राव और उनकी टीम दुनिया के सामने ये साबित कर चुकी थी कि द्वारिका सिर्फ पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक वास्तविक डूबी हुई सभ्यता थी। लेकिन इतिहास को पूरी तरह बदल देने वाले इस दावे के लिए अब और भी मजबूत वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत थी।
ऐसे प्रमाण जिन्हें पूरी दुनिया स्वीकार कर सके, क्योंकि अब सवाल केवल आस्था का नहीं था बल्कि विज्ञान का भी था। इन खोजों ने ये तो सिद्ध कर दिया था कि द्वारिका वास्तव में अस्तित्व में थी और वो अत्यंत सुव्यवस्थित एवं विकसित नगरी थी। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई, फंडिंग की कमी। समुद्री शोध बेहद महंगा था और उस समय भारत में इस तरह के शोध के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं थे, जिसके कारण द्वारिका की खोज से जुड़ा रिसर्च धीरे धीरे रुक गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो समुद्र का रहस्य फिर से गहराइयों में खो जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर आया साल 2001 और इसी वर्ष द्वारिका की खोज में एक नया और बहुत बड़ा अध्याय शुरू हुआ। इस बार भारतीय पुरातत्व विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक विशाल वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अब तकनीक पहले से कहीं ज्यादा उन्नत थी। आधुनिक सोनार सिस्टम, समुद्री स्कैनिंग मशीनें और डिजिटल मैपिंग तकनीक सबका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस अभियान के लिए चुना गया क्षेत्र था कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारिका के आसपास का समुद्री इलाका, गल्फ ऑफ कच्छ, बेट द्वारिका, क्योंकि वैज्ञानिकों को विश्वास था कि समुद्र की उन्हीं गहराइयों में आज भी छिपे हैं द्वारिका के सबसे बड़े रहस्य। अब खोज का केंद्र बन चुका था कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का समुद्री क्षेत्र, गल्फ ऑफ कच्छ, बेट द्वारका। लेकिन इस बार का अभियान पहले की तुलना में बिल्कुल अलग था। अब यह केवल पुरातत्व की खोज नहीं रही थी, बल्कि विज्ञान और तकनीक की सबसे बड़ी समुद्री जांच बन चुकी थी। इस मिशन में सिर्फ पुरातत्व विधि नहीं, बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भशास्त्री, भारतीय नौसेना के गोताखोर, सोनार तकनीक विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन डेटिंग प्रयोगशालाएं भी शामिल थीं। इस अभियान की कमान संभाली थी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने, जो एएसआई के समुद्री पुरातत्व निदेशक थे, और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम, जो उस समय सीएसआईआर के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। अब खोज सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मशीनों से की जा रही थी। साल 2001 से 2007 तक समुद्र के भीतर का विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया। वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स और सब बॉटम प्रोफाइलर्स जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया। इन तकनीकों की मदद से समुद्र की परतों के नीचे छिपी संरचनाओं का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। और जब करीब 4000 वर्ग मीटर समुद्री क्षेत्र को स्कैन किया गया, तो जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया। समुद्र की गहराइयों में विशाल चौकोर पत्थर के ब्लॉक मिले, ऐसे ब्लॉक जो किसी नगर की मजबूत नींव जैसे दिखाई देते थे। इसके अलावा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के बड़े टुकड़े मिले, जो शायद किसी भव्य इमारत के अवशेष थे। फिर मिली टेराकोटा सील्स, जिन पर प्राचीन चिन्हों कहे गए थे। और एक बार फिर समुद्र ने वही संकेत दिए जो पहले मिल चुके थे, प्राचीन पत्थर के लंगर, ऐसे लंगर जो साफ बताते थे कि वहां कभी एक सक्रिय समुद्री बंदरगाह मौजूद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज थी जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था के अवशेष। नालियां, जलमार्ग और सुव्यवस्थित संरचनाएं ये दिखाती थीं कि वो शहर कितनी सोच समझकर बसाया गया था। यानी द्वारका केवल धार्मिक नगरी नहीं थी, बल्कि अपने समय की अत्यंत उन्नत शहरी सभ्यता थी। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण की, कार्बन डेटिंग। समुद्र से निकाले गए सभी आर्टिफैक्ट्स को भारत और विदेश की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में भेजा गया, क्योंकि अब दुनिया को केवल कहानियां नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए थे। जब समुद्र से निकाली गई वस्तुओं की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट सामने आई, तो केवल आम लोग ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और इतिहासकार भी चौंक उठे, क्योंकि कुछ अवशेषों की आयु करीब 9000 वर्ष पुरानी निकली। यानी वे अवशेष हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हो सकते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यही वो खोज थी जिसने पूरी बहस को नई दिशा दे दी। इसके अलावा कुछ अन्य वस्तुओं की आयु लगभग 5000 वर्ष पुरानी पाई गई, जो महाभारत काल और द्वापर युग के समय से मेल खाती थी।
डॉक्टर राजीव निगम ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि महाभारत में वर्णन मिलता है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई भूमि पर बसाई गई थी, और आश्चर्य की बात यह थी कि भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भी इसी दिशा में संकेत दे रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो क्षेत्र कभी समुद्र से बाहर था, लेकिन समय के साथ समुद्र ने धीरे धीरे उसी भूमि को वापस निगल लिया। एडवांस्ड सोनार मैपिंग से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे मंदिर, घर और अन्य संरचनाएं धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकती चली गईं। यानी द्वारका का डूबना अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी जो वर्षों तक चलती रही। एएसआई के निदेशक ए.के. सिन्हा ने भी एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया। उन्होंने कहा कि जमीन और समुद्र दोनों स्थानों से मिले अवशेषों के आकार, डिजाइन और निर्माण शैली में अद्भुत समानता थी। इसका अर्थ था कि ये सभी संरचनाएं एक ही संस्कृति और एक ही समय से जुड़ी हुई थीं। अब द्वारका केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं रही थी, बल्कि एक वास्तविक प्राचीन सभ्यता के रूप में उभर रही थी। फिर आया साल 2007 और इसी वर्ष भारतीय नौसेना और एएसआई ने मिलकर तीसरा और सबसे बड़ा अंडर वाटर एक्सकवेशन शुरू किया, इंडियन नेवी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये खुदाई पंचकुई बीच के आसपास के समुद्री क्षेत्र में की गई। करीब 2 नॉटिकल माइल्स के दायरे में वैज्ञानिकों को मंदिरों की दीवारें, महलों के खंडहर और उन्नत जल निकासी प्रणाली के अवशेष मिले। और शायद यही वो क्षण था जब दुनिया ने पहली बार गंभीरता से स्वीकार करना शुरू किया कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो एक वास्तविक सभ्यता थी। एक ऐसा नगर जो कभी समुद्र के किनारे चमकता था और फिर समय के साथ लहरों में समा गया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर द्वारका डूबी कैसे? अब तक हमने द्वारका के विनाश को धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से समझा। गांधारी का श्राप, यदुवंश का अंत और श्री कृष्ण का देह त्याग, इन सब घटनाओं ने द्वारका को रहस्य और आस्था का प्रतीक बना दिया। लेकिन अब सवाल था, विज्ञान क्या कहता है? क्या सचमुच पूरा शहर किसी श्राप के कारण समुद्र में डूब गया था, या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण मौजूद था? 2007 की खोजों ने यह लगभग सिद्ध कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में एक वास्तविक और विकसित नगरी मौजूद थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, आखिर द्वारका डूबी कैसे? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र की ओर। अब तक मिले अवशेष सिर्फ प्रमाण थे, लेकिन अब जरूरत थी समय को समझने की, ये जानने की कि जब द्वारिका अस्तित्व में थी तब समुद्र में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी नगरी को निगल लिया। इस पूरे शोध का आधार बना सी लेवल राइज थ्योरी यानी समुद्र के स्तर में होने वाला परिवर्तन। वैज्ञानिकों ने हजारों वर्षों पुराने समुद्री आंकड़ों का अध्ययन शुरू किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से जुड़े प्रोफेसर रेंस और उनकी टीम ने अरब सागर के सी लेवल को करीब 20,000 वर्षों के डेटा के आधार पर ट्रैक किया, और जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने द्वारका के रहस्य को नई दिशा दे दी। रिसर्च के अनुसार करीब 11,000 साल पहले अरब सागर का जल स्तर आज की तुलना में लगभग 25 मीटर नीचे था। यानी वो भूमि जो आज समुद्र के भीतर है कभी जमीन हुआ करती थी। लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के स्तर में अचानक तेज वृद्धि होने लगी। कुछ ही समय में जल स्तर कई मीटर ऊपर उठ गया, और यही वो बिंदु था जहां वैज्ञानिकों को लगा कि शायद द्वारका का डूबना किसी बड़े प्राकृतिक बदलाव से जुड़ा हुआ था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय अरब सागर क्षेत्र में एक विशाल समुद्री आपदा आई होगी। संभव है कि कोई भीषण सुनामी आई हो, या समुद्र के भीतर भूगर्भीय हलचल हुई हो, जिसके कारण समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा, और धीरे धीरे समुद्र ने द्वारका जैसी तटीय नगरी को अपने भीतर समा लिया। यानी जहां धर्म इसे श्राप कहता है,
वहीं विज्ञान इसे प्राकृतिक आपदा मानता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही बातें एक ही परिणाम तक पहुंचती हैं। द्वारका वास्तव में डूब गई थी। लेकिन ये समुद्री बदलाव सिर्फ अरब सागर तक सीमित नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिले सी लेवल डेटा की तुलना की तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। करीब उसी समय कैरिबियन द्वीपों, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी विशाल समुद्री हलचल और सुनामी के प्रमाण मिले। कैरिबियन, इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका, यानी जो कुछ द्वारका के साथ हुआ वह केवल भारत की घटना नहीं थी। संभव है कि उस काल में पूरी पृथ्वी किसी बड़े प्राकृतिक परिवर्तन से गुजर रही थी। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि महाभारत के अनुसार ठीक इसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक का त्याग किया था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। कृष्णा अब धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। द्वारका का डूबना कोई कल्पना नहीं था, वह एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी। एक ऐसी घटना जहां प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी तीनों एक साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। और फिर आया साल 2024, जब भारत सरकार ने द्वारका के इस रहस्य को दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पंचकुई बीच पहुंचे। पंचकुई बीच, उनके साथ मौजूद थी भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की विशेष टीम। इंडियन नेवी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। उनका उद्देश्य था समुद्र की उन्हीं गहराइयों तक पहुंचना जहां कभी श्री कृष्ण की नगरी खड़ी थी। ये कोई सामान्य स्कूबा डाइव नहीं थी, ये इतिहास से साक्षात्कार था। जैसे ही प्रधानमंत्री समुद्र की गहराइयों में उतरे, कैमरों ने रिकॉर्ड किया पत्थर के स्तंभ, प्राचीन लंगर, मंदिरों की नींव और विशाल दीवारों के अवशेष। मानो हजारों वर्ष पुरानी द्वारका आज भी समुद्र के भीतर अपनी कहानी कह रही हो। कहा जाता है कि वहीं समुद्र की गहराइयों में प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोर पंख समर्पित किया। और उस पल ने द्वारका को केवल इतिहास नहीं बल्कि भारत की जीवित सांस्कृतिक स्मृति बना दिया। समुद्र की गहराइयों में प्रधानमंत्री द्वारा अर्पित किया गया वो मोर पंख सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन विरासत को फिर से जीवंत करने का प्रतीक बन चुका था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के दर्शन किए। रुक्मिणी, मंदिर की प्रसिद्ध 52 गज की ध्वजा जो प्रतिदिन 5 बार बदली जाती है, उस दिन भी समुद्री हवाओं में गर्व से लहरा रही थी। मानो वो स्वयं घोषणा कर रही हो कि द्वारका की कहानी अब केवल कथा नहीं रही। आज द्वारका 2 रूपों में अस्तित्व में है। एक वो नगरी जो धरती पर बसी है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी वो रहस्यमयी नगरी जो आज भी समुद्र की गहराइयों में सोई हुई है। एक ऐसी नगरी जिसे पूरी दुनिया अब जानती है, द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से। करीब 90 वर्षों तक चली इस खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं होती, कई बार वही इतिहास तक पहुंचने का मार्ग बन जाती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की स्मृति है। एक ऐसी स्मृति जो हमें याद दिलाती है कि सत्य और संस्कृति को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराइयों में क्यों न छिपा हो। और शायद इसीलिए द्वारका आज भी जीवित है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम अध्याय की ओर। शताब्दियां बीत गईं, युग बदल गए, राजवंश मिट गए, सभ्यताएं उभरीं और फिर समय के साथ समाप्त हो गईं। लेकिन अरब सागर आज भी वैसा ही है, शांत, गंभीर और रहस्यों से भरा हुआ। उसकी अथाह गहराइयों के नीचे दबी हुई द्वारका
आज भी मानो किसी का इंतजार कर रही हो, न जाने किसका। शायद अपने निर्माता का, शायद श्री कृष्ण का। शायद द्वारका आज भी प्रतीक्षा कर रही है अपने निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौट आने की, या शायद उस दिन की जब इस धरती के लोग सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि अपनी आस्था में छिपे सत्य को भी पहचानना सीखेंगे। द्वारका को एक कल्पना नहीं थी, वो एक यथार्थ थी, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे समय ने छिपा दिया, जिसे समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया और जिसे दुनिया ने सदियों तक एक कहानी समझा। लेकिन सत्य की एक खास बात होती है, वो कभी पूरी तरह मिट नहीं सकता। और आज वही सत्य फिर से उभर रहा है, टूटे हुए स्तंभों में, समुद्र के नीचे दबी दीवारों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनार की तरंगों में और करोड़ों लोगों की आस्था में। इस पूरी यात्रा ने हमें एक बहुत गहरी बात सिखाई है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य तक पहुंचने वाली दो अलग राहें हैं। एक राह हमें विश्वास करना सिखाती है और दूसरी उसी विश्वास को प्रमाणों के साथ समझाती है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक डूबे हुए शहर की कहानी नहीं है, ये उस सभ्यता की कहानी है जो अपने वैभव के शिखर पर भी विनम्र थी और अपने विनाश के क्षण में भी दिव्य। ये उस नगरी की कहानी है जहां स्वयं भगवान ने जीवन बिताया, एक ऐसे ईश्वर की जिन्होंने अपने कर्मों से धर्म का मार्ग दिखाया और अपने अंत से संयम, स्वीकार और समय के सत्य को समझाया। और शायद इसीलिए जब भी आप समुद्र की लहरों को देखें तो एक पल के लिए ठहरिएगा। कौन जाने किसी अथाह गहराई से आपको कोई मधुर बांसुरी सुनाई दे जाए। शायद द्वारकाधीश आज भी अपने नगर से, अपने सत्य से आपको पुकार रहे हों, क्योंकि कुछ कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।